दक्षिणा क्या है अच्छा। और गुरु दक्षिणा में हम लोग क्या दें? बिना गुरु दक्षिणा दिए हम आप शिष्य हो सकते हैं क्या? आप सबों ने सुना है, भैया कह रहे हैं कि गुरु दक्षिणा क्या है। हम आप अपने एक गुरु को गुरु दक्षिणा कैसे दे सकते हैं और बिना गुरु दक्षिणा दिए हम शिष्य हो सकते हैं क्या? सब लोग सुने हैं ना? अच्छा, तो सबसे तो पहले आए हम लोग गुरु दक्षिणा क्या है। देखिए, जमाने का रंग ऐसा है ना, हम आप भूल गए हैं गुरु दक्षिणा क्या है। भूल चुके हैं, बिल्कुल भूल चुके हैं। दक्षिणा के बारे में पुराणों में आता है, दक्षिणा 2 शब्द से बना है। द जोड़ एषणा बराबर दक्षिणा, यानी गुरु की जो एषणा है, एषणा माने इच्छा, गुरु की जो इच्छा है वो हम देते हैं, वही गुरु दक्षिणा है। हम आप अभी के जमाने में तो गुरु जी की इच्छा पूछने की भी जरूरत नहीं समझते हैं जितना रुपया पैसा, फल, मिठाई, कपड़ा, धन, जितना कुछ लाद के ले जाओ गुरु जी के पास दो, तो यही दक्षिणा है। गुरु जी खुश हो जाएंगे। जमाने के मुताबिक से सही ही है, क्योंकि गुरु जी लोगों की भी तो यही इच्छा होती है। लेकिन हमारे आपके गुरु शिव हैं, उनको न कुछ खाना है, न पहनना है, न सोने हीरा जवाहरात की जरूरत है। तो उनकी इच्छा क्या है जो हम आप दक्षिणा में दे सकते हैं। हमको आपको इसमें माथा भी नहीं खपाना है, साहब सब बता गए, सब बता गए। अभी तक जितने भी बड़े बड़े गुरु हुए हैं, उन लोगों ने दक्षिणा मांगी है अपनी एषणा, यानी अपने लिए कुछ न कुछ उन लोगों ने दक्षिणा के रूप में मांगा है। पुराणों में भरे पड़े हैं बड़े बड़े गुरुओं की आख्यान, गुरुओं की कथाएं कि उन लोगों ने दक्षिणा में क्या क्या अपने शिष्यों से मांगा है और इसका कितना महत्व है। देखिए, तो हम इसको पुराण में ही एक छोटी सी कथा आती है, उसके माध्यम से समझने की कोशिश करें। हम आप कृष्ण को जानते हैं, सभी जानते हैं, घरों में तस्वीर है, पूजा करते हैं और कृष्ण को हम लोग ईश्वर मानते हैं। उन्हें भी गुरु के पास जाना पड़ा था शिक्षा के लिए और उन्होंने भी अपने गुरु को गुरु दक्षिणा दी थी। देखिए, जब हम आप कुछ ऐसा पाएंगे गुरु से, पाते हैं कि मन कृतज्ञ हो जाए। कृतज्ञ यानी कैसे हम इसको उतारें, हम क्या दें अपने गुरु को। जैसा कि बहुत भाई बहनों ने बताया कि मेरे साथ ऐसा हुआ, इस विपत्ति में गुरु ने मेरी विनती सुनी। वैसे में हमको आपको ये मन में आना चाहिए कि नहीं कि मैं अपने गुरु को क्या दूं, क्या दे सकता हूँ, क्या दे सकती हूँ। यानी जब भीतर कृतज्ञता आएगी तभी आप दक्षिणा देने के काबिल होइएगा, तभी आप दक्षिणा दे पाइएगा। दक्षिणा में अपनी इच्छा से नहीं देना है, शुरू में ही कहा। यानी गुरु जी का जो एषणा है वो देना है। तो हम आप जब तक गुरु के प्रति कृतज्ञ नहीं होंगे, तब तक हमारे आपके मन में ये भाव थोड़े ना आएगा कि चाहे गुरु जी जो मांगे, जो इनके मुंह से निकल जाए, हमको देना ही देना। ये भाव आएगा तब हम आप दक्षिणा दे पाएंगे। कृतज्ञता का सबसे गहरा भाव। तो हम लोग बात कर रहे थे कृष्ण के बारे में। कृष्ण संदीपनी ऋषि के आश्रम में कृष्ण और बलराम दोनों गए थे शिक्षा प्राप्ति के लिए।
बाद में कुछ दिनों के बाद गुरुजी ने कहा कि देखो, अब मेरे पास जितनी विद्याएं थी मैंने तुम लोगों को दे दी। अब तुम लोग पूरी पढ़ाई लिखाई यहाँ की जो है वो खत्म कर लिए, समाप्त हो गई। अब तुम लोग अपने अपने घर जाओ। तो कृष्ण और बलराम ने कहा, देखिए यही नहीं हम लोगों को हो रहा। इतने कृतज्ञ जो ईश्वरीय अवतार हैं, गुरु के प्रति कितने कृतज्ञ हैं। कहते हैं, गुरुदेव आपकी दक्षिणा। गुरु जी कहते हैं, अरे नहीं नहीं, दक्षिणा क्या, इतने दिन रहे, मेरी सेवा किए, आश्रम की साफ सफाई किए, जंगल से लकड़ी काट के लाए, नदी से जल भर के लाए, मेरी सेवा की, मेरे चरण दबाए, इतना कुछ किए, तो अब दक्षिणा क्या देना है। मेरा आशीर्वाद है तुम्हारे साथ, तुम लोग घर जाओ। दोनों भाइयों ने कहा, नहीं गुरुदेव, मैं बिना गुरु दक्षिणा दिए नहीं जाऊंगा। यानी मन इतना कृतज्ञ है जो ये सुनना चाहता है कि गुरु कुछ तो कहे अपने मुंह से, कुछ तो अपनी इच्छा जाहिर करें, इनकी इच्छा के मुताबिक कुछ तो देकर हम अपना ऋण कुछ तो हल्का कर सकें। गुरु जी कहते हैं, नहीं नहीं, कोई दक्षिणा नहीं देना है। दोनों भाई विचार करते हैं, गुरु जी तो नहीं बोल रहे हैं, चले हम लोग कुटिया के अंदर। गुरु माता भी तो गुरु जी की आधा अंग है, अर्धांगिनी, उनसे ही पूछ लेते हैं। दोनों बच्चे गए कुटिया में, गुरु माँ सोई हैं, जगाते हैं, माँ माँ। गुरु जी ने हम लोगों को आज्ञा दे दी है घर जाने की, तो गुरु दक्षिणा में हम क्या दें। गुरु माता भी वही बात कहती है, नहीं नहीं, दक्षिणा में क्या देना है, जाओ, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। बच्चों की तरह हम लोगों की सेवा किए दोनों आदमी की, अब दक्षिणा क्या देना है। कृष्ण बलराम कहते हैं, नहीं, बिना दक्षिणा दिए मैं नहीं जाऊंगा। तब गुरु माँ कहती हैं, एकदम बिहवल हो जाती हैं और कहती हैं, क्यों निरर्थक जिद करते हो, मैं जो दक्षिणा में मांगूंगी वो तुम दे सकोगी क्या। सोचिए। और कह के रोने लगती हैं गुरु माँ। कहते हैं कृष्ण, माँ या तो दक्षिणा दूंगा या प्राण दूंगा। यानी दक्षिणा न दे पाएंगे तो प्राण दे देंगे। पुराणों में ऐसी कथाएं हैं, सच्ची घटनाओं पर हम लोगों को सोचने के लिए विवश करता है। तो कहता है कृष्ण की, नहीं माँ, या तो दक्षिणा दूंगा या प्राण दूंगा। तब माँ कहती है कि आज से 18 वर्ष पहले मेरा एक 4-5 वर्ष का बालक था। मैं पुष्कर क्षेत्र में स्नान करने गई थी, मैं, तुम्हारे गुरुजी और वो बालक। उसे पाताल का कोई दैत्य ले गया, ऐसा तुम्हारे गुरुजी कहते हैं। उसकी लाश नहीं मिली। मुझे दक्षिणा में वही बालक चाहिए, दे सकोगे क्या। सोचिए। कृष्ण चरण छूते हैं बलराम, दोनों भाई कहते हैं, माँ या तो दक्षिणा लेकर आऊंगा या प्राण दे दूंगा। दोनों भाई गए हैं, जाके समुद्र में छलांग लगाते हैं, जाते हैं पाताल लोक में, और वहाँ देखते हैं कोई दैत्य उसको ले गया है। उसको पूरा कड़ी बेड़ी में चैन पहना के रखा है, उससे अपना काम करवाता है नौकरों की तरह। गए हैं तो ये लोग पहचान गए हैं, मानव का बच्चा तो पहचान में आ जाएगा, वहाँ तो सभी दैत्य राक्षस हैं। तो देख के ये लोग पहचान जाते हैं। उसके बाद उस दैत्य को मारते हैं, वहाँ लड़ाई होती है, सबों को मार पीट के उसके बंधन काट के और उसको लाते हैं। जब उसको लाते हैं तो गुरु माँ ने ही तो दक्षिणा मांगा था, गुरु जी ने तो मांगा नहीं।
तो लेके गए हैं गुरु माँ के पास और झोपड़ी के दरवाजे पर जाके कहते, माँ माँ देखिए मैं दक्षिणा लेकर आ गया। माँ उठती है, देखती है सामने जवान बालक, समझ में आ जाता है मेरा बेटा। रोते रोते बाहर निकलती हैं और पुकारती हैं संदीपनी ऋषि को, अपने पति को। सुनिए सुनिए, देखिए तो बच्चे गुरु दक्षिणा लेकर आए। संदीपनी ऋषि भी देखते हैं तो उनकी आंखों से भी आंसू गिरने लगते। लेकिन अब देखिए इसके बाद क्या होता है, वो बात हम लोगों के सोचने की बात है। हम लोग तो शिष्य बनने चले हैं। उतने बड़े गुरु संदीपनी ऋषि जिन्होंने कृष्ण और बलराम को शिक्षा की, वो भी कृष्ण ईश्वरीय अवतार है, नहीं पहचान सके। क्यों? इस पर हम लोगों को सोचना है, क्यों नहीं पहचान सके। अब उनका ज्ञान खुलता है, कहते हैं कि देखो इतने दिन तुम मेरे पास रहे और मैं तुम्हें नहीं पहचान सका। ये जो तुम मेरी दक्षिणा इस बालक के रूप में लेकर आए हो, ये किसी मानव का काम नहीं है। कोई मानव ऐसा नहीं कर सकता है। मुझे लगता है तुम ईश्वर हो। क्या ऐसा सच है? कृष्ण मुस्कुराते हैं। तब भी पूछते हैं संदीपनी ऋषि कि अच्छा ये बताओ, मैं तुम्हें पहचान क्यों नहीं पाया? हमको आपको भी शिव यदि सामने आ जाए तो वही दक्षिणा देनी है जो हमारे आपके साथ बता गए हैं, जिससे हम आप तत्क्षण पहचान जाएंगे अपने गुरु को। यदि वो दक्षिणा हम लोग न दे पाएंगे तो सामने शिव भी आ जाएंगे। तो जैसा कि साहब कहते हैं कि हम आप क्या कहेंगे, अरे देखो 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 कितना अच्छा बहुरूपिया सजा है, बिल्कुल सचमुचिया महादेव जैसा लग रहा है। तब कृष्ण बताते हैं कि क्यों नहीं पहचान पाए। कृष्ण कहते हैं गुरुदेव आओ चले शिव की ओर में भी साहब ने लिखा है कि वित्तेष्णा पुत्रेष्णा लोकेष्णा, यानी वित्तेष्णा माने धन की इच्छा, इष्णा माने इच्छा, पुत्रेष्णा यानी पुत्र की इच्छा की मुझे पुत्र हो, मेरा पुत्र यशस्वी हो, खूब सारा धन कमाए, ऐश मौज से रहे। लोकेष्णा यानी लोक में, संसार में, समाज में अपने को प्रतिष्ठित करने की इच्छा है, लोग जाने कि मैं ऐसा हूं। ये तीन इच्छाएं जो हैं ये धरती की बड़ी प्रबल इच्छा है। तो कृष्ण कहते हैं कि गुरुदेव आपके मन में पुत्रेष्णा थी, इसीलिए आप साक्षात ईश्वर के साथ रह के भी ईश्वर को नहीं पहचान पाए। अब जब आपकी पुत्रेष्णा पूरी हो गई है तब आपको ध्यान आया है, तब आपका ज्ञान खुला है कि अरे ये कौन है। तो ये तो हो गई संदीपनी ऋषि की दक्षिणा और कृष्ण बलराम ने दिया। हम आप आए अपने गुरु के पास। हमारे आपके गुरु की गुरु दक्षिणा क्या है, हमारे आपके गुरु की ऐष्णा क्या है, इच्छा क्या है जो हम आपको दें। साहब किताब में लिखते हैं निस्वार्थ तीनों सूत्र का अनुपालन ही गुरु दक्षिणा। निस्वार्थ का मतलब हम लोग समझे, निह जोड़ स्व जोड़ अर्थ, निस्वार्थ। निह माने नहीं, स्व माने खुद, अर्थ माने मतलब, यानी जिसमें अपना कोई माने मतलब, कोई चाह आकांक्षा आशा नहीं है। तब हम कोई काम करते हैं तो उसको कहते हैं निस्वार्थ।
तो जब हम आप दया मांगते हैं उस समय केवल गुरु की दया के आश्रय में है, यानी निर्भर है दया के रूप में। वो जो देते हैं, जो दया करते हैं, अपना कोई माने मतलब, कोई इच्छा अनिच्छा, कोई आशा, कोई चाह नहीं है, तो इसका मतलब निस्वार्थ हो रहा है। चर्चा में भी जा रहे हैं तो बस केवल यही सोचकर जा रहे हैं कि 3 सूत्र में एक सूत्र ये भी है, ये मेरे गुरु का आदेश है। गुरु को तो हमने नहीं देखा, साहब ने गुरु का आदेश संदेश हम लोगों तक पहुंचाया। इसमें हमें जाना है, सुनना है, सुनाना है, जितना अपने से हो सके ये इस कोशिश में रहना है कि लोग हमारे गुरु से झुक जाए। बस एकमात्र यही जो गुरु की इच्छा है वही। प्रणाम करने बैठे हैं तो बस एकमात्र यही चाह, यही आशा कि बस मेरे प्रणाम मेरे गुरु के चरण तक पहुंच जाए। इस प्रणाम के बदले मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो साहब कहते हैं कि निस्वार्थ तीनों सूत्र का अनुपालन ही गुरु दक्षिणा है, यानी हमारे आपके गुरु की ईर्ष्या, हमारे आपके गुरु की चाह, हमारे आपकी गुरु की दक्षिणा क्या है, यानी हम बिना किसी आशा आकांक्षा के तीनों सूत्र कर। अब बहुत लोगों के मन में ऐसा आ सकता है कि अरे आशा भरोसा आकांक्षा लेकर ही तो आए, और गुरु जी कह रहे हैं, साहब कह रहे हैं, दीदी भी मन से कह रही है कि कुछ चाहे न रखिए तो गाड़ी कैसे चलेगी। लेकिन ऐसा मत सोचिए। क्यों? क्योंकि पहले ही हम लोग बात किए हैं कि जब अपना बना लेंगे तो भिखमंगी छूट जाएगी, मांगना नहीं पड़ेगा, अपने आप वो हमारी आपकी सब जरूरत की, सब आवश्यकता की चिंता करेंगे। लेकिन कब? जब हम आप शिष्य बन जाएंगे तब, फुल फ्लेजेड। अभी तो हम लोग रास्ते में हैं, पूरा पूरा तो बने नहीं। तो जैसे जैसे दूरी तय होगी, जैसे जैसे हमारी आपकी ईर्ष्या गुरु के चरणों में चढ़ने लगेगी, यानी जैसे जैसे हमारे आपके मन में कृतज्ञता का भाव गहरा होगा तो हम आपकी ईर्ष्याएं भूलने लगेंगी। जैसे घर में ही मान लीजिए, माँ बहुत मांगती है, बहुत मांगती है, आप कुछ भी मुंह से निकालते हैं, वो कष्ट सह के भी, चाहे पास पड़ोस से मांग के ही कैसे भी आपकी इच्छा पूरी करती है। तो एक समय ऐसा आता है, आपका मन इतना कृतज्ञ होता है कि आप सोचते हैं कि अब कोई जरूरत भी होगी तो मैं माँ से नहीं कहूँगा, नहीं कहूँगी, मेरी माँ तो इतना चिंता करती है। इस स्थिति में हम लोग पहुंचेंगे कब? जब मन कृतज्ञ होगा तब, और तभी हम लोग गुरु दक्षिणा दे पाएंगे कि नहीं नहीं, ये तो खुद मेरी इतनी चिंता करते हैं, अब क्या मांगना है, क्या ईर्ष्या करनी है, क्या चाह करनी है। अब तो बिना चाह के भी तीनों सूत्र करना है, तो समझिए गुरु दक्षिणा हम लोग दे पा रहे हैं। इसके लिए पहले मन कृतज्ञ होगा तब दे पाएगा। हाँ, और क्या? दूसरा जिज्ञासा है, गुरु शिव है तो आपस में मतभेद क्यों? बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात। ये जरूरी है हम लोगों को जानना। देखिए, मैंने कहा ना, वैसे भी हम लोग जितने भी शिव को गुरु माने, पहले से तो इसका प्रावधान था नहीं, किसी पोथी पत्रा वेद पुराण में तो है नहीं। किसी को गुरु मानने के बाद कैसे रहना है, क्या करना है, कहीं नहीं। आंटी सब बोल रही है। तो इसमें तो सब कुछ साहब ने ही बताया है। हम लोग जो भी कुछ बोल पाते हैं दो शब्द या मन में ही जो विचार उठते हैं, चाहे कृतज्ञता का हो या जो भी हो, ये सब साहब की देन है। तो
साहब ने भी इसका उत्तर बड़े सुंदर शब्दों में हम लोगों को समझाने की कोशिश की है। देखिए, भैया ने जैसा कहा कि शिव गुरु हैं, जो लोग भी कह रहे हैं कि मैंने शिव को गुरु माना है, सबके गुरु शिव है, तो फिर गुरु एक ही है। मत भिन्नता होती है, आपस में मन मुटाव होता है, बाता बहस भी होती है, लड़ाई झगड़े भी होते हैं। मैं उनकी चर्चा में नहीं जाऊंगी तो मैं उनकी चर्चा में नहीं जाऊंगा, ये सब क्या कहेंगे उसको, टंटा संटा चल रहा है हम लोगों के बीच में। ऐसा क्यों हो रहा है जबकि सबके गुरु शिव है? यहाँ बात क्या है देखिए। साहब पुस्तक में लिखते हैं, आओ चलें शिव की ओर में, कि जिन लोगों ने भी इस काम में मेरा साथ दिया है, अपने न्यून साधन और निर्बल सामर्थ्य, न्यून साधन मतलब उनके पास साधन का भी बहुतायत नहीं है, कम औकात के लोग, निर्बल सामर्थ्य माने सामर्थ्य भी कोई बहुत ज्यादा नहीं, न्यून साधन और निर्बल सामर्थ्य से जिन लोगों ने भी इस धारा को संबल दिया, धारा को संबल देना यानी इसको आगे बढ़ाना, शिव शिष्यता को आगे ले जाना, लोगों से बताना, लोगों को समझाना, धारा को संबल देने का यही अर्थ हुआ। मैं उनके पद प्रक्षालन करूंगा। पद प्रक्षालन का मतलब होता है पैर धोना, सोच लीजिए, पद प्रक्षालन करूंगा अपने गुरु शिव के साथ। मैं उनकी चरण वंदना करता हूँ और मरणोपरांत भी करता रहूंगा अपने गुरु शिव के साथ। इसका मतलब समझ रहे हैं? माने अपने गुरु के बगल में बैठा के जो लोग भी इसमें काम में साथ दिया है साहब का, अपने गुरु के बगल में बैठा के यानी गुरु के बराबर दर्जा दे रहे हैं, उसका पैर धोने के लिए तैयार हैं, उसके चरण की पूजा करने के लिए तैयार हैं, मरने के बाद भी करेंगे ऐसा वादा कर रहे हैं। फिर हम आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? हमको आपको काहे नहीं याद रह रहा है, काहे नहीं ज्ञान खुल रहा है, इसी पर न सोचना है। सब कोई कह रहे हैं शिव मेरे गुरु हैं, सबको इसी काम में लगे हैं। फिर साहब के मन में जो आया वो हमारे आपके मन में यदि आ जाए तो कहीं मन मुटाव होगा, झगड़ा होगा क्या? कोई टेना में नहीं होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं आ रहा है इस पर हम लोग सोचें, काहे नहीं हो रहा है हम लोगों का मनवा ऐसा? इसका उत्तर साहब ही देते हैं। साहब के पास एक बार जिज्ञासा गई कि साहब आपने पुस्तक में लिखा है कि जो लोग भी इस काम में साथ दे रहे हैं या देंगे तो मैं उनके पद प्रक्षालन करूंगा, ऐसा आपने किताब में लिखा है क्यों? देखिए साहब इसका क्या उत्तर देते हैं। साहब एकदम मोशन में आ जाते हैं, पूरा जोश में, और कह रहे हैं अरे महादेव ने तो मुझे न कहा, हमको न कहा कि तुम ये काम करो, तो जो लोग भी कर रहे हैं वो मेरा काम कर रहे हैं ना, तो जो मेरा काम कर रहा है उसके पैर नहीं धोऊंगा तो किसके पैर धोऊंगा? समझ में आ रहा है? हमको आपको लगता है क्या कि फलना भैया फलना दीदी सब तो मेरा ही काम कर रहा है? बस यही हम लोग चूक जाते हैं। जिस दिन लगेगा कि अरे वो भी तो मेरे ही गुरु का काम कर रही है, वो भी तो मेरे ही गुरु का काम कर रहे हैं, यानी जिस दिन मत समझ लेगा कि शिव मेरे गुरु, उस दिन किसी से मत भिन्नता नहीं होगी, किसी से कोई शिकायत नहीं होगी, कोई मन मुटाव नहीं होगा। सब लोग लगेंगे कि अरे मेरा ही कमवन कर रहा है। निजी कोई दुर्भाव, देखिए हम आप घर परिवार में
हम आप देखते हैं कि नहीं, बगल वाली पड़ोसी से या अपने देवरानी जेठानी से खूब लड़ाई हो, खूब गारागारी हो, लेकिन यदि रात के समय बच्चा बीमार है, अपने पास वैकेंस नहीं है, पैसा नहीं है, वो कहती है अपने बेटा को, पैसा देती है कि बाइक से जल्दी से इसको ले जाओ डॉक्टर के पास, हमारा आपका मन उसका कृतज्ञ होता है कि नहीं? चाहे हमको 1 लाख गाली दी हो, लगता है ना कि अरे मेरी सबसे बड़ी ही कैसी है। क्यों? क्योंकि मन कहता है कि बच्चा मेरा है, अभी नहीं कह रहा है कि वो सिर्फ मेरा गुरु है। जिस दिन मन समझ जाएगा, मन कहेगा, उस दिन लगेगा सब तो मेरा ही काम कर रहा है, फिर कौन दूसरा। और कुछ दीदी एक और जिज्ञासा है। हाँ, गुरु बहन पूछी है नीचे से, जो क्रांति और जागरण क्या है? क्रांति और जागरण देखिए बहुत सरल बात है। क्रांति यानी कोई नई बात जो पहले से चलन में नहीं हो, कोई नई बात आए तो उसको कहते हैं क्रांति। जैसे संचार के माध्यम में मोबाइल क्या है? क्रांति। संचार के माध्यम में यानी समाचार आदान प्रदान के दुनिया में, संचार की दुनिया में मोबाइल क्रांति। तो हम लोग जो ये करते हैं ये क्रांति नहीं है, ये जागरण। हम लोग कहते हैं ना, जागा जागा महादेव, जगागा महादेव। हम आप सभी जानते हैं, बोलचाल की भाषा में कहते हैं वो शिव तो सबका है। कहते हैं अच्छा वो तो सब देखता है, कहते हैं, लेकिन याद रहता है क्या? गलत करने के समय डर लगता है क्या? यानी हम आप जानते हैं कि हमारे आपके अंदर शिव है, वो सभी देखते हैं, वो सबका न्याय करते हैं। सब जानते हुए ऐसा लगता है जैसे हम सोए हैं, सही में सोए हैं, मोह निद्रा में सोए, मोह निद्रा में सोए हैं, यानी जान के भी सोए, जान के सोए। तो इसीलिए साहब ने कहा कि ये जागरण है, यानी हमको आपको हमेशा याद रहे कि हम आप शिव के अंश हैं। ये कोई नई बात नहीं है, ये तो हजारों साल पहले पुराणों में लिखा गया है। तो इसको नई बात तो हम लोग नहीं कह रहे हैं, बस ये जागरण है, यानी लोगों को फिर से जगाया जा रहा है कि जाग जाओ मेरे भाई, जाग जाओ मेरी बहना, तुम शिव के अंश हो, तुम्हारे अंदर शिव हैं, फिर क्यों सोए हैं? क्यों हमको उचित अनुचित नहीं दिखता है? इसलिए कि हमारे अंदर के शिव सोए हुए हैं। तो इसीलिए कहा गया कि ये जागरण है। और कुछ ठीक है, फिर से आप सभी को मेरा प्रणाम स्वीकार कर। अब मैं बुलाना चाहूँगा